ग्रेट ग्रैंड एपिक वेलकम इंडिया को मिला है मालदीव्स के अंदर। और स्पेशली अगर बात की जाए तो इतने कह लें कि एग्जॉटिक ताल्लुकात हमें नज़र आ रहे हैं इंडिया और मालदीव्स के दरमियान में, जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। अगर हम लोग भारत के नेबर्स की बात करें तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन, एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी हमें नज़र आना शुरू हो गई है। देखिए, मालदीव ये वही मुल्क है जो कुछ अरसा पहले वो आंखें दिखा रहा है। वही मैं पिछले कुछ अरसा पहले की बात है कि वही आंखें दिखा रहा था। अब उसी नरेंद्र मोदी के कदमों तले जो है वो झुक के उसे माफ़ी भी मांगता नज़र आ रहा है, और बल्कि वहाँ पे काम करते हुए वहाँ अपने रिलेशन जो है वो, अगर इंडिया की बात करें, मालदीव के साथ बहुत बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा कि वो अपने नेबर्स के साथ इंडिया के हमेशा ही जो है वो ताल्लुकात बेहतर हमें नज़र आए हैं। तो डेफिनेटली अभी वो यहाँ पे बात करें मालदीव के साथ, उनके ताल्लुकात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पे भूटान के आपने बात की है, फिर इसके अलावा आप चाइना के साथ भी रिसेंटली बात करें तो उनके रिलेशंस बेहतर ही नज़र आए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखा के चाइना जैसी चाइना को बताना भूल गए कि टूरिस्ट वीज़ा ओपन कर दिया। बिल्कुल वहाँ पे टूरिज़्म जो है उसको फ़रोग़ दिया जा रहा है। मतलब इंडिया के बहुत सारे जो है 5 साल बाद लोग वहाँ पे जाएंगे, इंजॉय कर सकेंगे, घूम सकेंगे। वो मतलब वहाँ मतलब हर लिहाज से अब देखो ये दोनों के ताल्लुकात करीब आते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के रिलेशंस बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इंडिया जो है ना वो अपने इस एशिया में इस एरा में कह सकते हैं कि वो अपने रिलेशंस इस साउथ एशिया में बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो नेपाल के साथ हो, जिस तरह आपने बात की कि वो सिक्योरिटीज़ के साथ जो उनके कंसर्न टैक्स हैं, बिल्कुल डेफिनेटली वहाँ पे जो उनके कंसर्न्स हैं उन तमाम कंसर्न्स को दूर किया जाएगा। इसी तरह बाकी जितने भी, लेकिन डेफिनेटली पाकिस्तान के ताल्लुकात कभी भी अपने नेबर के साथ बेहतर नहीं है। इंडिया हो या किसी भी नेबर्स के साथ हमारे ताल्लुक इतने अच्छे नज़र नहीं आए। हम अफगानिस्तान की मिसाल ले लेते हैं कि कितने के रिलेशंस हमारे उनके साथ बेहतर हैं, हमारे ईरान के साथ कितने के अच्छे रिलेशंस बेहतर होते हैं नज़र आए हैं। एक चाइना, हम चाइना कह रहे हैं, चाइना का भी बस बल्कि हमारे मुल्क में मफाद है तभी वो हमारे साथ खड़ा है। अदरवाइज़ अगर चाइना को हमारे से मफाद ना हो तो मुझे नहीं लगता कि चाइना कभी भी पाकिस्तान के हक़ में उस तरह से आवाज़ उठाएगा या पाकिस्तान के हक़ में उस तरह से रिलेशंस बेहतर करने में हमें बेहतर नज़र आता। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे उसको भी मुफाद है। अब आपने इंडिया की एग्जांपल दी, मालदीव के साथ साथ वहाँ पे जो है कटरीना कैफ जो है वो एक एज एम्बेसडर, बिल्कुल उनकी जो कि ब्रांड एम्बेसडर नज़र आ रही है, और वहाँ पे जो है वो ब्रांडिंग करेंगी, बल्कि फेमस होगा, और मालदीव जो है वो दूसरी दुनिया तक लोगों की पहचान बनेगा। क्योंकि कटरीना जो है वो सिर्फ इंडिया ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसको एक पजीराई राय मिलती है, एक सेलिब्रिटी है और एक बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ज़ाहिर बात है मालदीव को अभी कैसे ज़रूरत पेश आई कि वो जनाब अब जाके जो है वो इंडिया से हेल्प मांग रहा है। इकोनॉमी को बड़ा लॉस हुआ था, आपको पता है, हर किसी ने जो बॉयकॉट किया, मतलब 1.5 बिलियन की आबादी हमें भारत की नजर आती है। जिसने भी इंडिया से पंगा लिया उसका डेफिनेटली लॉस ही हुआ। रिक्शा ही चलाया, देख लें, उसने रिक्शा ही चलाया। आप देख लें, यहाँ पे हम बांग्लादेश की एग्जांपल की आप बात कर रही हैं तो बांग्लादेश को देख लें। बांग्लादेश की जब तक वो हसीना वादी थी तो वो कितनी ताल्लुकात थे, रिलेशंस बड़े अच्छे नज़र आ रहे थे, बल्कि उनको एक कहते हैं ना बूम मिला उसको, मतलब एक बहुत ज़बरदस्त उनकी एक हाइप नज़र आई। लेकिन डेफिनेटली जैसे ही वहाँ की जो है वो कहते हैं ना कि सीना बदली, वहाँ की जो है गवर्नमेंट बदली और मोहम्मद यूनुस आने ताल्लुकात ख़राब होते नज़र आए। देखें, उसको पाकिस्तान से तो कुछ नहीं मिला। हम ये कहें कि जनाब शायद मोहम्मद यूनुस के आने से पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हुए, इससे जनाब बांग्लादेश को बड़ा फ़ायदा हुआ होगा। लेकिन डेफिनेटली इतना अच्छा कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। जैसे क्राइसिस उनको पहले फेस करने पड़े, उसी तरह अब फिर से प्रोटेस्ट देखने को मिलते नज़र आ रहे हैं। उसी तरह वहाँ पे जो है वो यूथ जो है वो दोबारा से रोड पे नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ पे अभी किसी की भी अगर ऑफिशियली अगर देखा जाए गवर्नमेंट नहीं है, तो वहाँ पे एक वो कह सकते हैं डेमोक्रेट जो है एक हुकूमत है, तो उसको कोई भी अप्रूव या उसको कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। 1 साल हो चुका है। देखिए 6 माह के अंदर जो है वो ये चाह रहे थे कि इलेक्शन करवा दिए जाएँ तो उसे बेहतर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं तो ये कहूँगा कि देखें, अगर इलेक्शन भी हो तो उसमें अगर हसीना वाजिद को की अगर कोई पार्टी है, अगर वो वहाँ पे इलेक्शन लड़ रही है तो उसको बिल्कुल मौका दिया जाए, और अगर वो दोबारा से अवाम उसे सिलेक्ट करती है, अगर उनकी बाउंडिंग हो जाती है, जाहिर बात है उसके अगर आपने ताल्लुकात बढ़ाने हैं तो भारत के साथ बनाने पड़ेंगे, बेनिफिट लेना है तो आपको फिर कह लें कि दोस्ती का ताल्लुक तो बढ़ाना पड़ेगा इंडिया के साथ।
बेशक बेशक मैं वही बात करने जा रहा था कि देखें इंडिया के साथ तभी बांग्लादेश की कुर्बत बेहतर होती नज़र आएगी अगर वहाँ पर दोबारा से अगर हसीना वाजिद की हुकूमत आ जाती है या वहाँ पे जो है उसे या वहाँ की जो हुकूमत जैसे सेट हुआ है वैसा हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल ये गिरेगा और ज़मीन पे गिरेगा। देखें अब जो हर साल इंडिया उनको एड्स देता था या उनको जो है वो बिजली देता था या वहाँ पे जो हर तरह की जो फैसिलिटेट कर रहा था उनको प्रोडक्ट के हवाले से जो उनके क्राइसिस थे खाने पीने के जो फूड्स थे वो उनको प्रोवाइड कर रहा था। उन तमाम क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं जिस सेम टू सेम जैसे आज पाकिस्तान के हालात हैं। पाकिस्तान में अगर हम यहाँ पे बेसिक नीड की बात करें हमारे यहाँ खाना पीना बेसिक नीड पूरी नहीं होती नज़र आ रही। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। और ये पाकिस्तानी तो जानते हैं कि इंडिया के सामने पंगा लेना कितना मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान तो पहले दिन से इंडिया के सामने पंगा ले रहा है। तो आज पाकिस्तान का हाल क्या है वो तो पाकिस्तानी बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी क्रैश हो गई है और ये खुद पाकिस्तानी ने बताया कि पाकिस्तानी पब्लिक को आटे के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है और पाकिस्तानियों को कोई बेसिक राइट भी नहीं मिलता। पाकिस्तान आर्मी इंडिया के नाम पे ये पाकिस्तानियों को बेवकूफ बना देते हैं और बाद में खुद पाकिस्तान को ही लूटते हैं। इंडिया के सामने तो कुछ भी नहीं कर सकते। और दोस्तों मालदीव ने भी अगले साल इंडिया के सामने पंगा लिया था और इंडिया बॉयकॉट के ट्रेंड भी पूरे मालदीव में चलाया था, लेकिन एक ही साल के अंदर मालदीव पूरा इंडिया के पैर में आ गया है और अब तो मोदी जी को बुला के मोदी जी का ग्रैंड वेलकम करने लगे हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।